Good morning, class. Today we started our new chapter in EVS, chapter number 13 Games We Play. In this chapter, class, we learn about traditional games, modern games, and leisure times. ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो पुराने समय से खेलते आ रहे हैं गेम्स हैं, और मॉडर्न गेम्स जो आजकल न्यू गेम्स जो ऐड हुए हैं और हम फ्री टाइम में जो वर्क करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. After work, we all like to relax and have fun. See, class, if you are having some work after your school, you like to play, to relax, and for fun. Playing games, listening to music, watching TV, reading, etc. etc. मतलब मेक अस हैप्पी एंड हेल्प अस टू रिलैक्स. मतलब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने फ़न के लिए करते हैं, जैसे गेम्स खेलना, म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना एंड रीडिंग सम बुक्स. सो दिस थिंग्स मेक अस हैप्पी एंड रिलैक्स. Games keep us fit and healthy and are played by people of all ages. Some games involve a lot of physical activity and are played by young people. Others do not involve much physical activity and hence are enjoyed by people of all age groups. The games that are played inside the building or a covered stadium are called indoor games. Okay. So class, वो गेम्स जो बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हों या कवर्ड स्टेडियम में खेले जाते हों तो उसे कहते हैं इंडोर गेम्स. सम एग्जाम्पल ऑफ इंडोर गेम्स आर कैरम, चेस, स्क्रैम्बल, लूडो एंड मोनोपोली. सो जब आप कैरम खेलते हो, चेस खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो ये सारे गेम्स आप अपने घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी दे कॉल इंडोर गेम्स. The games that are usually played in open ground are called outdoor games. वो गेम्स जो ओपन एरिया में खेले जाते हैं, ग्राउंड पे खेले जाते हैं, उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल. आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो सब कहाँ खेलते हैं? ओपन एरिया में. ठीक है, तो ओपन एरिया में जो गेम्स खेले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड आउटडोर गेम्स. So, you can see some pictures here, class. Playing football, okay? Listening music, watching TV and reading books, okay? So, all these are different activities. People's doing this activity for their relaxations and for their fun. Now, you can see in your book, write 4 activities that your family members like to do in their leisure time. मतलब 4 एक्टिविटीज़ आपको लिखना है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर अपनी फ्री टाइम में, लीजर टाइम मतलब फ्री टाइम में वो एक्टिविटी करना पसंद करते हैं. जैसे कई लोग हैं जो टीवी देखना पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, कुछ हैं कुकिंग करना पसंद करते हैं. ओके, सो यू कैन राइट 4 एक्टिविटीज़ हियर. फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल गेम्स. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में हम ट्रेडिशनल गेम और मॉडर्न गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है ट्रेडिशनल गेम्स, मतलब जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, जिन गेम को हम खेलते हैं. ट्रेडिशनल गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर फॉर सेंचुरीज. दे वेर कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ रिक्रिएशंस which play a visual role in the development of individuals' personality. Some of the traditional Indian games are mentioned below. ट्रेडिशनल गेम्स जो होते हैं हमारे कल्चर्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं और बहुत सारी रिक्रिएशंस एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे अंदर की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है. जैसे कि फर्स्ट आता है शतरंज. शतरंज और चेस. शतरंज को क्लास चेस भी कहते हैं. शतरंज और चेस इज़ अ परहैप्स इंडियंस ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड इंडोर गेम. शतरंज भी इंडोर गेम्स कहलाता है बिकॉज ये घर के अंदर आप खेल सकते हैं. शतरंज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया
and has been played in India since centuries. काफ़ी समय से इंडिया में शतरंज का जो गेम है वो खेला जाता है, ठीक है, और इसे चेस भी कहते हैं। सेकंड है खो खो। खो खो इज़ अ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रंस and is often a part of the sports in schools. ओके, सो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आपको कुछ फ्रंट साइड पे फेस करे हुए हैं, कुछ बैक साइड पे फेस करे हुए हैं, एंड दे प्लेइंग व्हाट गेम, खो खो, एंड मोस्टली चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले खो खो इन द स्कूल एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड. नेक्स्ट इज कबड्डी. जितने भी गेम्स क्लास हम पढ़ रहे हैं, जैसे शतरंज है, खो खो है, कबड्डी है, ये काफ़ी समय से हमारे इंडिया में खेले जा रहे हैं, इसलिए इनको ट्रेडिशनल गेम भी कहा जाता है. थर्ड हमारा है कबड्डी. कबड्डी इज़ द टीम गेम एंड रिक्वायर्स प्लेयर टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एगिल. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. कबड्डी जब आप खेलते हो तो इसमें आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, बट आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती. जैसे कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको बैट बॉल चाहिए, स्टम्प चाहिए, बट अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो सिर्फ आपकी एक टीम होती है और जो एक दूसरे के अगेंस्ट ये गेम खेलती है. नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल गेम्स क्लास, गिल्ली डंडा और लिप्पो. यू कैन सी दिस पिक्चर हियर क्लास. ओके, दे आर प्लेइंग गिल्ली डंडा हियर. सो दिस गेम इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री एंड कैन बी इंजॉयड फॉर आवर्स. ठीक है, ये इंडिया के हर एरिया में खेला जाने वाला गेम है गिल्ली डंडा, और काफ़ी घंटों तक इसको खेल सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट गेम आता है क्लास पाँचीज. ओके, 4 प्लेयर्स विथ 2 प्लेयर्स टाइमिंग अप एज अ पार्टनर्स कैन प्ले दिस गेम. तो पैचेस जो होते हैं 4 प्लेयर्स खेलते हैं, टू मेंबर्स की टीम बनती है, एंड दे कैन प्ले दिस गेम. नेक्स्ट आता है मलखम. यू कैन सी हियर. ओके, दिस इज़ अ वन पिक्चर गिव अबाउट द मलखम. द वर्ड मलखम इज़ डिवाइडेड फ्रॉम 2 वर्ड्स. माला मीन्स जिमनास्ट एंड खम मीन्स पोल. तो माला का मतलब होता है जिमनास्ट और खम का मतलब होता है पोल. सो दिस स्पोर्ट इज़ सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 12th सेंचुरी. ये जो स्पोर्ट्स क्लास मलखम का, ये 12th सेंचुरी में ही ऑर्गेनेट हो चुका था, तभी से इस गेम को लोग खेलते हुए आ रहे हैं. तो क्लास आज हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में. ट्रेडिशनल गेम्स में हमने फर्स्ट पढ़ा है शतरंज, जिसको हम चेस भी कहते हैं, खो खो एंड कबड्डी, एंड नेक्स्ट इज़ गिल्ली डंडा, पैचिस एंड मलखम. ये सभी क्या होते हैं क्लास, ये ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं. देन आफ्टर यू कैन सी इन योर बुक दे आस्क यू अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स हियर. शतरंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड. अभी हमने पढ़ा था क्लास कि शतरंज को हम क्या कहते हैं, एक और नाम बताया था मैंने आपको, चेस. यू कैन राइट हियर chess. Okay class, so you can write here chess. Second, mala means, okay, mala means होता है gymnast. हमने अभी पढ़ा था क्लास. So you have to write gymnast. Okay, and kham means क्या होता है, जो खंबा होता है उसको हम क्या कहेंगे, पोल. Okay, so gymnast and pole. Then कबड्डी इज़ अ डैश गेम. कबड्डी इज़ अ डैश गेम मतलब किस टाइप का गेम से क्लास, टीम गेम है. ओके, जब आपके पास टीम ही होगी दैट टाइम यू कैन प्ले दिस गेम. यू कैन राइट हियर टीम गेम. ओके क्लास, आज हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में क्लास. नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न गेम्स के बारे में. ओके.